नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल GMK टाइम्स में। जैसा कि समस्त उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता लालाराम मेहरवार जी एवं ये बुंदेलखंड प्रभारी भी हैं यहाँ से झांसी एवं चित्रकूट मंडल। इनसे हम बात करेंगे कि इनका जो मूवमेंट है पार्टी का किस तरीके से चल रहा है, क्या इनको दिशा निर्देश हैं पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी की तरफ से, किस तरह को लेकर ये ज़िले में जाकर टिकटों का वितरण कर रहे हैं, प्रत्याशियों को किस तरह ढूंढ रहे हैं और प्रत्याशी कितनी क्या मेहनत करके पार्टी को जिताने का काम करेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रोहित जी। पार्टी किस तरीके से काम कर रही है इस समय? देखिए, आपने जो सवाल किया है कि आगामी जो नगर निकाय के चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी, चुनाव लड़ेगी, क्या करेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम सभी उत्तर प्रदेश के प्रभारियों को ये निर्देश दिए हैं, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी को लखनऊ में बुलाकर मंडल जोन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी नगर निकाय के चुनाव जो 2022 में प्रस्तावित हैं, होने जा रहे हैं, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने चुनाव चिन्ह हाथी के साथ मैदान में उतरेगी। और चूँकि आगामी जो चुनाव हुए थे 2017 में नगर निकाय के, तो उन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई थी। क्योंकि नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट हुआ करता है वो बेस वोट नहीं होता है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी नगर निकाय के चुनाव में तीसरे और चौथे नंबर पर चली जाती है। जो आगामी आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, हमारे मेयर भी बने थे और कई स्थानों पर हम भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर पर हम आए। कुछ सीटें उन्होंने गिनती में हम लोगों को हरा दी थी, ये मीडिया ने भी खुद छापा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बुंदेलखंड का प्रभारी हूं, चित्रकूट मंडल और झांसी मंडल का आदरणीय बहन जी ने मुझे प्रभार दिया है। तो मैं इन जनपदों में पूरी तैयारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ हम लोग देख रहे हैं और आदरणीय बहन जी हम लोगों पर पूरा फोकस किए हैं, निगाह रखे हैं कि हम लोग अच्छे कैंडिडेट, अच्छे प्रत्याशी, चाहे वो सभासद के हों, चाहे नगर पालिका के हों, नगर पंचायत के हों। हमारे बुंदेलखंड में एक मेयर की भी सीट है। तो इन सीटों पर हम लोग बड़े मजबूत और दमदार प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जिला पंचायत में बहुजन समाज पार्टी एक नंबर पर रही बुंदेलखंड में, आप उदाहरण में कई ज़िलों में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी पछाड़ा है, उसी पैटर्न पर चलते हुए हम लोग बहुत अच्छे प्रत्याशियों को, जो पार्टी के शुभचिंतक हैं, समर्पित हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे जिम्मेवार साथियों को हम इस नगर निकाय के चुनाव में चुनाव चिन्ह हाथी के साथ उन्हें मैदान में उतारेंगे और हम लोग एक रणनीति के तहत इस चुनाव में को जीतने का काम करेंगे। देखा जाए, इस समय चुनाव है, आप तो काफ़ी लोग मेहनत कर ही रहे, सभी लोग। बहन जी का कितना क्या किस तरीके से रैलियाँ रहेंगी जिलों में? देखिए, ये लोकल बॉडी के चुनाव हुआ करते हैं। इन चुनाव में हम सभी लोग, पार्टी के प्रदेश के जितने भी नेता हैं, हम सब लोग पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि ये लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, इसलिए आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पर, उनके निर्देशों पर हम लोग ये प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ उभर के आएगी। पिछली बार आपकी पार्टी का थोड़ा सा प्रदर्शन खराब रहा, काफ़ी सीटें बिल्कुल बहुत ही कम आई। इस बार कितना रहेगा? बहन जी किस तरीके से पूरे काम को देखते हुए इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगी? जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि विधानसभा की आप बात कर रहे हैं कि आपका प्रदर्शन कम रहा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब 2017 में चुनाव हुए थे तो उन चुनाव में जो वोट प्रतिशत था समाजवादी पार्टी से ज़्यादा था हमारा। जी।
हमारा वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी से जाता था, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रच के मीडिया का सहारा लेके और ये पूरे प्रदेश में ये दिखाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी से ही हमारी टक्कर है। बहुजन समाज पार्टी किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है और तीसरे नंबर पर चली गई है। ये संदेश मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिली भगत करके ये प्रदेश की जनता को दिखाने का काम किया। टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये दिखाने का काम किया। तो मनुवादी मीडिया के द्वारा जो हम लोगों के साथ छल किया गया, जबकि बहुजन समाज पार्टी आपके बुंदेलखंड में कई ऐसी सीटें हैं जो आपने देखा होगा कि चाहे आपकी कालपी हो, आपकी माधवगढ़ हो, आपकी ललितपुर हो, आपकी झांसी हो, आपकी बबीना हो, ये सब लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी इन सीटों को जीतने जा रही है। लेकिन मीडिया के द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, तो जनता में ये संदेश चला गया मीडिया के द्वारा कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में से भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी है। और उनकी एक प्लानिंग थी कि समाजवादी पार्टी को क्यों लड़ाई में दिखाना, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, अराजकता, ज़मीनों पर कब्जा, माँ बहनों की आबरू लूटना और बड़े बड़े दंगे प्रदेश में, जिसका उदाहरण जब अखिलेश जी इस प्रदेश के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर बड़े दंगे हुए थे। उसमें लाखों लोग बेघर हुए थे, उनके मकान जला दिए गए थे, उनकी दुकानें दी गई थीं और कम से कम 1 लाख लोग उत्तर प्रदेश को छोड़कर जिनके मकान और दुकानें जला दी गई थीं, वो देश के अन्य राज्यों में जाके और मेहनत मजदूरी करने लगे थे, क्योंकि उनका दंगों में सब कुछ लुट गया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी कि हम समाजवादी पार्टी को लड़ाई में दिखाएं, ताकि लोगों में ये संदेश चला जाए कि अगर समाजवादी पार्टी प्रदेश में चुनाव जीत जाएगी तो प्रदेश में गुंडागर्दी, अपराध, ज़मीनों पर कब्जा और प्रदेश में दंगों की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लानिंग करके समाजवादी पार्टी को लड़ाई में दिखाया। अगर बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई में दिखाते तो आदरणीय बहन जी की जो 4 बार की सरकार रही, जो समता मूलक समाज की रचना करके आदरणीय बहन जी ने ये सरकार 4 बार चलाई है, जिस सरकार में सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को न्याय, उनकी सुरक्षा की गारंटी थी, रोजगार की गारंटी थी। तो उस सरकार में ना तो कोई दंगा होता था, ना कोई गुंडागर्दी, ना किसी की ज़मीनों पर कब्जा होता था। तो ये साजिश के तहत कि अगर हमने बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई में दिखा दिया तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार का जो कार्यकाल रहा, वो कार्यकाल आज भी दबी जबान से हम आज बैठते हैं, शादियों में मिलते हैं, तमाम विरोधी हमारी जो पार्टी हैं उनके लोग, वो भी आज दबी जबान से कहते हैं कि प्रभारी जी ये सही बात है कि इस उत्तर प्रदेश को कोई अगर संभाल सकता है, इस उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर सकता है तो वो आपकी ही पार्टी है। आपकी नेता हैं जो 4-4 बार प्रदेश की मुखिया रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। तो इसमें 2 राय नहीं है कि अगर इस उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, इस उत्तर प्रदेश में खुशहाली ला सकते हैं, तो वो एक ही पार्टी है, आपकी बहुजन समाज पार्टी। लेकिन हम लोग खुलकर नहीं कह सकते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चारों तरफ भय का माहौल है, गुंडागर्दी है, अराजकता है, लोग सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इसलिए उस प्रदेश की सरकार से लोग ऊब चुके हैं। वो आने वाले समय में हमें पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगी और आने वाले 2024 में हम इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का काम करेंगे, ताकि हम आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत कर सकें। आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में हम उत्तर प्रदेश के लोग अग्रणी भूमिका निभाने जा रहे हैं। धन्यवाद। चुनाव आते ही कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, और जबकि बहन जी ने सब कुछ दिया, सब कुछ उन्हें मान सम्मान सब कुछ मिला, और ऐसे चुनाव आते फिर वो उस समय पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लोगों तक क्या मैसेज है? देखिए रोहित जी, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता दूसरे दल में जाते हैं, वो नेता
जिन्हें सब कुछ मिल जाता है आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। चाहे हमारे रतनलाल अहिरवार जी हों, चाहे तिलक चंद अहिरवार जी हों, या और भी तमाम जो नेता गए हैं, इन नेता की जब ये बहुजन समाज पार्टी में जुड़े थे तो इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, इनके सम्मान की स्थिति के बारे में आपसे कुछ छुपा नहीं है। आदरणीय बहन जी ने इनको वो सम्मान दिया, और जब ये पार्टी में रहते थे तो ये कहते थे, ये नेता, चूँकि हमने इनके साथ काम किया है, इन्होंने हमारे साथ काम किया है, कि अगर बहन जी हमारी चमड़ी की जूती भी अगर बनवा लें तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि बहन जी ने हमें इतना सम्मान दिया, मंत्री दिया, एमएलसी बनाया, हमें सम्मान दिया देश और प्रदेश में, आज हमें लोग जानने लगे। इसलिए हम आदरणीय बहन जी, माननीय बहन जी को कभी धोखा देने का काम नहीं करेंगे। अपने जीवन पर्यंत, जब तक हमारे जीवन है, हम बहुजन समाज पार्टी की सेवा करेंगे। आदरणीय बहन जी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उन्हें मजबूत करेंगे। तो रोहित जी, ऐसी बातें हमारे साथ ये नेता करते थे, लेकिन आज इन नेताओं को जब सब कुछ मिल गया तो आज बहुजन समाज पार्टी में इन्हें बुराई होने लगी। आदरणीय बहन जी को ये लोग भला बुरा कहने लगे। ऐसे दलबदलू नेता, ऐसे स्वार्थी नेताओं की कहीं कोई वैल्यू नहीं होती है, कहीं कोई इज्जत नहीं होती है। ये अकेले जाते हैं, समाज को लेके नहीं जाते हैं। समाज आज भी हमारी नेता परम आदरणीय बहन जी के साथ चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। इसलिए ऐसे दलबदलू नेताओं से जाने से बहुजन समाज पार्टी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में लाला मेहरवार जी, जिनने अपने बिजी समय में से हमें थोड़ा सा समय दिया और अपनी बात, पार्टी की बात को रखा नगर निकाय चुनाव को लेकर। साथ ही इनका कहना है कि ये हर समय बहन जी के साथ हैं, उनके पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और नगर निकाय चुनाव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बहन जी के जो भी निर्देश हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं। पार्टी बिल्कुल दमखम से चुनाव लड़ेगी और नगर निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने का काम करेगी और आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि पार्टी का सदस्यता अभियान भी बहुत अच्छी तरीके चलाया जा रहा है, जिसमें सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं और उनके पुराने कार्यकाल को याद करते हुए जो उनकी अनुशासन रहा पार्टी का, जो उनके कानून की व्यवस्था इतनी अच्छी रही, उन सभी को देखते हुए पार्टी में काफ़ी लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। और अब ये आगने वाले समय में जो चुनाव होगा बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहन जी के हाथों को ये सभी लोग और जो भी समाज के लोग हैं बहुत मजबूत करने का काम कर रहे हैं। झांसी से रोहित कुमार की रिपोर्ट।